वेलकम ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्री। आज का थर्ड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सीखने वाले हैं और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमको याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होंगी थीटा की मतलब एंगल की, और साइन कॉस और टैन की वैल्यूज़ हमको याद रखनी है। तो चलो शुरू करते हैं। लेटेस्ट पहला पैरामीटर है थीटा की वैल्यूज़ क्या हो सकती है। स्टैंडर्ड वैल्यूज़ ले रहे हैं हम 0 डिग्री, बाद में है 30 डिग्री, बाद में है 37 डिग्री, उसके बाद है 45 डिग्री, उसके बाद है 53 डिग्री, उसके बाद है 60 डिग्री और उसके बाद है 90 डिग्री। तो ये थीटा के वैल्यूज़ है। उसके बाद जो सेकंड रो होगा वो साइन ऑफ थीटा का होगा, थर्ड रो होगा वो कॉस ऑफ थीटा का होगा और फोर्थ रो जो होगा वो टैन ऑफ थीटा का होगा, है ना। तो साइन 0 की जो वैल्यू है वो है 0, साइन 30 की वैल्यू है वो है 1/2 माने कि 0.5, साइन 37 की वैल्यू है 0.6 माने कि 3/5, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, साइन 53 की वैल्यू है 4/5 माने 0.8, साइन 60 की वैल्यू है 0.866 माने कि √3/2 और साइन 90 की वैल्यू है 1। अगर साइन याद हो गया, साइन की वैल्यूज़ याद हो गई, ठीक है, तो हम ऑटोमेटिकली कोसाइन की वैल्यूज़ भी याद रख सकते हैं। क्या करना है हमको, जो साइन का जो टेबल साइन का जो रो है उसको अपोजिट ऑर्डर में लिखना है, बस इतना ही करना है। साइन का जो रो है उसको अपोजिट ऑर्डर में लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं। कोसाइन की वैल्यूज़ भी देख लेंगे। तो यहाँ पे जो साइन 90 की वैल्यू है वही वैल्यू कॉस 0 की होगी, क्योंकि इसी रो को हमको उल्टा लिखना है, एग्जैक्टली अपोजिट वे में साइन की रो को। तो यहाँ पे होगी 1 और उसके बाद यहाँ पे आएगा √3/2 और कॉस ऑफ 37 होगा 0.8 मतलब 4/5 दैट इज इक्वल टू 0.8। 45 साइन 45 कॉस 45 दे आर इक्वल वैल्यूज़, दे हैव इक्वल वैल्यूज़। कॉस ऑफ 53 होगा 0.6 माने कि 3/5। उसके बाद जो है कॉस 60 की वैल्यू इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5 और कॉस 90 जो है वो है साइन 0 दैट इज इक्वल टू 0। सही है। अभी आपको पता है कि जो टैन ऑफ थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, है ना। लेटेस्ट से ये अगर कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये है थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस AB अपॉन AC। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन AC। इन दोनों का रेशो ले लेते हैं तो AC कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का दोनों का रेशो ले लेते हैं, AC विल गेट कैंसल्ड, AB अपॉन BC। लेकिन इसी ट्रायंगल में टैन ऑफ थीटा में, इसी ट्रायंगल में टैन ऑफ थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज AB अपॉन AC, है ना। AB अपॉन AC, सॉरी नॉट AB अपॉन AC, AB अपॉन BC। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, वो होता है टैन ऑफ थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यूज़ हमको निकालनी है अलग अलग थीटा डिग्रीज़ के लिए। तो साइन पहले टैन ऑफ 0 कैसे मिलेगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0 दैट विल बी 0/1 दैट विल बी 0। सिमिलरली टैन ऑफ 30 डिग्री क्या मिलेगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30, तो 1/2 और √3/2, तो डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। सही है। अब इस tan of 37 will be equal to sin 37 upon cos 37, so 3/5 divided by 4/5, 5 will get cancelled, 3/4। tan of 45 degree sin 45 upon cos 45, 1/√2 it will get cancelled, only 1। tan of 53 degree sin 53 upon cos 53, ठीक है। 4/5 divided by 3/5, 5 will get cancelled, it will become 4/3। tan of 60 degree sin 60 upon cos 60, so √3/2 divided by 1/2, 2 will get cancelled, √3।
और tan ऑफ 90 sin 90 अपॉन cos 90, ठीक है. इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 0. इट विल बी not defined or infinity. The division will have a value which will approach infinity. So this is a table which is a standard values for theta and sin theta, cos theta and tan theta. ये टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इसको याद रख सकते हैं. फिजिक्स में 37 और 53 डिग्री वैल्यूज़ बहुत रिपीट होती है, आप देखेंगे, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में, फ्रिक्शन में, काइनेमेटिक्स में वगैरह वगैरह. तो ये 37 और 53 डिग्री की वैल्यूज़ भी हमको इम्पोर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमको याद रखना है. ओके, वी विल स्टॉप.